नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा ख़ास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे राजस्थान की। दरअसल राजस्थान में आप देख रहे हैं कि जो है कई बड़े विवाद को लेकर के लगातार राजनीति गर्माती चली जा रही है और उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में ये पूरे स्थिति के बिगड़ने के पीछे का कारण जो है वो यही है कि पार्टी हाईकमान ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई बड़े कदम अब तक नहीं उठाए। लेकिन आप समझिए कि सचिन पायलट को लेकर के तो पार्टी ने फैसला सुना दिया था और उनका सीएम बनना लगभग तय था, लेकिन बीच में विधायकों की आड़ को लेकर जो इस्तीफे का खेल खेला गया वो अशोक गहलोत के द्वारा खेला गया और इसी बात को लेकर सचिन पायलट लगातार अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाते। तो ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि अगर राजस्थान में जनता की मांग के हिसाब से चला जाए तो जनता की मांग यही है कि प्रदेश में सचिन पायलट के नेतृत्व में चेहरे का बदलाव होना चाहिए। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के सचिन पायलट ने किस तरीके से लताड़ लगाई है अशोक गहलोत को, आइए आपको सुनाते हैं। आगाज करेंगे सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष विजय जैन साहब, महेंद्र अलापता जी, हेमंत भाटी जी, रामनारायण जी, महेंद्र जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी साहब, शोभा सोलंकी जी, मनीष यादव जी, सुचित्रा आर्य जी, विद्याधर चौधरी साहब, सुरेश चौधरी जी, इकबाल जी, ओम प्रकाश जी, चुनीलाल राजपुरोहित जी। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है आप लोगों को? साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस भीषण गर्मी में, मई के महीने में, दोपहर को 1 बजे आप सब हमारी जन संघर्ष यात्रा के शुरुआत में, दोस्तों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं, भाई आप सब जानते हैं, राजनीति में कभी हम सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं। और आप सब ने ये भी देखा 2013 में जब चुनाव हुए, हम लोग, हमारी पार्टी, हम सब लोग बुरी तरह हारे और 2013 से लेकर 2018 तक जो समय था वो समय हम सबके विपक्ष में रहने का था। हमने विपक्ष में रहकर, जो उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके पास इतना बहुमत था जो आजादी से लेकर अब तक इतना बहुमत किसी के पास नहीं रहा। 200 में से 163 विधायक बीजेपी के हुआ करते थे। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लगातार उस शासन में जो गड़बड़ियां थी उसका पर्दाफाश करने का काम हम लोगों ने किया था। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे।
सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में घोटाला हुआ। 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब घोटाला हम लोगों ने पकड़ा तो सारी लीज कैंसिल कर दी। लेकिन लीज कैंसिल करने से अपराध कैंसिल नहीं होता। हमने सीबीआई की जांच की मांग करी, सीवीसी की मांग करी, सीएजी की मांग करी। हम लोग दिल्ली गए और हमने मांग रखी थी कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप सब लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया और राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी सिमटकर सिर्फ 21 सीटों पर रह गई थी, आप कल्पना करो हम सत्ता में थे और 20-21 सीटों पर आ गए थे। वो समय मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे तमाम साथियों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हम लेकर आए। ये आश्वासन दिया जनता को कि सत्ता में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में चुनाव पूरे हुए। वहां की भाजपा सरकार को हम सब ने कहा और सही कहा कि ये 40% की सरकार है, ये कमीशन खोर सरकार है। और उसी का कारण है जब कर्नाटक में मतदान हुआ, आज हमारी पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां पर, तो इसलिए मिल रहा है, हम भाजपा को इसलिए आचार किया। कांग्रेस हम सब लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को रखा और जनता ने आज मन बनाया कि भाजपा सरकार की विदाई तय करी कर्नाटक के अंदर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया। मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। यह कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले जबान की कीमत होती है और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मुझे भी राजनीति में 20-23 साल हो गए। मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, इस प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा, स्वर्गीय पायलट साहब कई बार मंत्री रहे, मेरी मां सांसद विधायक रही। पिछले 45 सालों से हम राजनीति में हमारी निष्ठा पर, हमारी ईमानदारी पर हमारे विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। और आप लोग तो अजमेर के नागरिक हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना लंबा समय राजनीति में हम लोगों को हो गया, बड़े बड़े पदों पर रहे, पायलट साहब भी रहे, मैं भी रहा। 1 फूटी कौड़ी का आरोप, 1 फूटी कौड़ी का आरोप लगाए जाते हैं। और आरोप किन पे लगा रहे हैं? हेमाराम चौधरी जी पे लगा रहे हैं, जो इंदिरा जी के समय जेल गए, जो 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। उनके जवान बेटे की मौत की याद में उन्हें 100-100 करोड़ की जमीन जनता के नाम दान कर दी है। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर गया था, उनके पुत्र के नाम पर उन्होंने एक हॉस्टल बनाया। साथियों, 5 मंजिल का हॉस्टल है, 150-200 बच्चे वहां पर रहेंगे।
गरीब बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उस हॉस्टल का निर्माण किया है। ऐसे लोग जो 40 साल से राजनीति में हैं, जिनका दामन बिल्कुल पाक साफ है, उन पर जब आरोप लगते हैं, ओला साहब का परिवार सन 57 से चुनाव लड़ रहा है। हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हमारे समाज जवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। तो आपने देखा जिस तरीके से सचिन पायलट कई मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं। उनका जो है वाजिब सवाल है कि प्रदेश में अगर स्थिति को नियंत्रण में करना है तो पार्टी को जो है अशोक गहलोत को लगातार माफ़ करना जो है बंद करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को सुधारना ही पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।